नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीन चरणों में होंगे प्रदेश में आम चुनाव। घोषणा के बाद कलेक्टर ने तैयारियों पर की पत्रकारों से चर्चा। आचार संहिता से पहले प्रदेश में हुए थोक में तबादले, आखिरी समय तक आया सरकार का आदेश। प्रदेश कांग्रेस की गारंटी संशोधन, महिला, युवा और किसानों से किया सत्ता के बदले वादा। और होली को मजेदार बनाएंगे नए गैजेट्स, आकर्षक पैकिंग और सैकड़ों वैरायटी में आया रंग गुलाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा करते हुए आचार संहिता लागू कर दी है। देश की कुल 543 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठवां 25 मई और 7वें चरण में 1 जून को मतदान कराया जाएगा। सभी चरणों के नतीजे 4 जून को आएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देश में लगभग 97 करोड़ मतदाता आगामी लोकसभा के लिए सांसद चुनेंगे। 1 करोड़ 28 लाख मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। 85 साल से अधिक की उम्र के वोटर घर से मतदान कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी घर में जाकर उनसे वोट कराएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 और मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। इस दौरान 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे, जिनमें सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू करने के बाद देश भर में चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिलासपुर जिले में भी लोकसभा को लेकर कलेक्टर अवनीश शरण ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लगते ही जिले के विभिन्न अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बिलासपुर लोकसभा के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल को होगी। नामांकन पत्रों की समीक्षा 20 अप्रैल, मतदान की तिथि 7 मई और मतगणना 4 जून को कराई जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत बिलासपुर और मुंगेली जिले के 8 विधानसभा आएंगे, जहां 20,94,570 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महिला मतदाताओं की संख्या 10,42,298 और पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,52,173 है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा बिलासपुर के निर्वाचन को संपन्न कराने के लिए 10,804 अधिकारी कर्मचारियों का चिन्हांकन किया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि चुनाव की दृष्टि से आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। विभिन्न स्तरों पर जांच दल, चौकियां स्थापित की जाएंगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों में आवश्यक तैयारी के अलावा कहीं भी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की मंशा है और हम लोगों की भी मंशा है कि मतदान 100% हो। टारगेट तो हमारा वही रहता है कि हर वोटर जो एलिजिबल वोटर है वो वोट देने आए, और उनके फैसिलिटेशन के लिए हम लोगों ने सारे तरह की फैसिलिटी भी दिलाई है। इसके लिए आप देखेंगे अभी से स्वीप अभियान जो होता है, जो मतदाता जागरूकता के लिए शहर में भी गाँव में भी, बट आप देखेंगे कि शहरी क्षेत्र में विशेष रूप से लोगों का थोड़ा सा रुझान वोट को लेके कम होता है। लोग थोड़ा कैजुअली लेते हैं, उस दिन निकलना नहीं चाहते हैं, उस दिन को छुट्टी के रूप में मनाते हैं। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील है कि सभी लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें। आप देखेंगे हर तरह की सुविधा है। अगर आपको 1 घंटे लाइन में भी खड़ा होना पड़े तो आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप जिम्मेदार नागरिक तभी कहलाएंगे जब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश है कि 85 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं कि हमको घर पे आके मेरी वोटिंग हो, उनको एक फॉर्म देना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उस आधार पे उनको हम होम वोटिंग की फैसिलिटी देंगे। इसी प्रकार से दिव्यांग जिनका 40% से ऊपर अगर उनका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, तो उनको हम होम वोटिंग की फैसिलिटी उनके मांगने पे देंगे। जिला स्तर से ज्वाइंट टीमें काम करेंगी उसमें। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जो हमारे लिए जो फोर्स मिलेगी CAPF वगैरह की, तो उसकी भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किस तरीके से मतदान दलों के साथ मतदान बूथ केंद्रों में फोर्स की व्यवस्था करना है, उस सबका आकलन किया जा चुका है। तो वो सभी हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं और उसके अनुसार से फोर्स हमें
जो भी मिलेगी उसको हम लोग लगाएंगे। इसके अलावा जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि FST SST की टीमें लगाई जाएंगी, तो वो सब भी हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं और आज ही से ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना भी शुरू होंगी और जैसे ही नोटिफिकेशन होगा तो SST की टीमें भी लगेंगी और उसको अलग अलग तरीके से हम लोग उपयोग करेंगे, जिससे कि कोई भी गलत असामाजिक तत्व अथवा की नियमों को तोड़ते हुए अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो उसको हम लोग 100% कंट्रोल करें। बिलासपुर के नए संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलग ने शनिवार दोपहर कार्यभार ग्रहण कर लिया। निवर्तमान संभाग आयुक्त शिखा राजपूत तिवारी का तबादला सचिव वन विभाग के रूप में मंत्रालय रायपुर में हुआ है। डॉक्टर अलंग फिलहाल रायपुर के संभाग आयुक्त हैं और अतिरिक्त प्रभार के रूप में वे बिलासपुर संभाग का भी कामकाज देखेंगे। इसके पहले भी बिलासपुर के वे संभाग आयुक्त रह चुके हैं। पदभार ग्रहण करने के दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, निगम आयुक्त अमित कुमार, जिला पंचायत CEO RP चौहान, उप आयुक्त अर्चना मिश्रा सहित कमिश्नर कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम के जोन क्रमांक 1 सकरी में पदस्थ जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तो उनके विरोध में जोन के सभी 6 पार्षद भी उतर गए हैं। इसके साथ ही जोन कार्यालय के कर्मचारी भी उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। दरअसल जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल ने जब से सकरी में पदभार ग्रहण किया है तब से पार्षद निधि से होने वाले कार्य लेट लतीफी से किए जा रहे हैं। पार्षदों का कहना है कि जोन कमिश्नर के आने से वे पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार और कामकाज में रुकावट पैदा करती हैं। विकास कार्यों को भी उनके द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। यही नहीं, गरीब तबके के लोगों पर कार्रवाई और बड़े बिल्डरों को छूट देने का भी उन पर गंभीर आरोप लगाया गया है। जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल के इस कार्यशैली के बारे में पार्षदों द्वारा महापौर और निगम आयुक्त को भी जानकारी दी गई है। वार्ड में जहाँ भी जाती है मैडम, पार्षदों को ना कोई जानकारी, ना किसी काम का कोई जानकारी, अपने हिसाब से करती है। जोन कार्यालय का समस्त कर्मचारी भी उनसे परेशान हैं। हर कार्यों में विलम्ब करना उनका एक वो है। इस बात को अवगत हमने महापौर और आयुक्त महोदय को भी जानकारी दिया है कि इस समस्या का, पार्षदों को विचारों का जल्दी से जल्दी निराकरण करें। से मैडम आई हुई है तो हमारा कोई भी काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। छोटी छोटी समस्या के लिए जूझना पड़ता है। कर्मचारी जो भी विभागीय अपना रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है उनसे फ़ोन करते हैं तो बोलते भैया ऑफिस से काम से फुर्सत नहीं मिल पा रहा। जैसे चाहे वो जल का प्रॉब्लम हो, चाहे साफ़ सफाई का प्रॉब्लम हो, चाहे टिपर गाड़ी की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे अधिकारियों को रहने का तो हम समझते हैं कि उचित नहीं है, जो कि किसी भी काम को उसके सलूशन ना निकाल सके। कई ऐसी बातें होती हैं कि वार्ड में विजिट करने जाती है तो पार्षदों को पूछा नहीं जाता है। तो जब अगर खुद से समस्या को हल कर लेती है, देख लेती है, तो उस वार्ड में पार्षद का रहना और नहीं रहना का क्या है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से पहले राज्य सरकार लगातार तबादला और पोस्टिंग के आदेश जारी करती रही। पिछले 1 सप्ताह से इसमें तेजी आई और आखिरी दिन यानी शुक्रवार शनिवार देर रात से जारी तबादला पोस्टिंग का सिलसिला दोपहर तक अनवरत चलता रहा। इस दौरान सैकड़ों पुलिस, स्वास्थ्य और वन के अधिकारी प्रभावित हुए। कई अधिकारी ट्रांसफर हुए तो कई पहले से ट्रांसफर अधिकारियों का तबादला रोका गया है। बिलासपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा को वापस बिलासपुर की जिम्मेदारी मिल गई है। कई थानेदार जो बिलासपुर से दूसरे जिलों में ट्रांसफर किए गए थे उन्हें भी इन तबादला सूचियों में राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ में 36 IAFS अफसरों के साथ ही 9 SDO, 30 से अधिक रेंजरों का तबादला हुआ है। आदेश के मुताबिक 1990 बैच के IAFS अफसर अनिल कुमार साहू को प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अमरनाथ प्रसाद को सचिव वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। प्रभात मिश्रा मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, सत्यदेव शर्मा वन मंडलाधिकारी बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। UR गणेश उप संचालक अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरवी बनाया गया है। वहीं रौनक गोयल को वन मंडलाधिकारी मरवाही के लिए कार्यभार सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू शुक्रवार को कोटा विकास खंड के दौरे पर थे। प्राथमिक शाला आमा गोहन प्राथमिक विद्यालय, भस्को, करवा, टेंगनमाड़ा और बिटकुली विद्यालयों को उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक शाला भस्को के शिक्षक पुष्पकांत पेंद्रो बिना सूचना के 2 दिनों से अनुपस्थित थे। जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी तरह अनियमितता पाए जाने पर प्राथमिक शाला आमा गोहन के प्रधान पाठक रामविलास कहार को नोटिस दिया गया है। उन्होंने 1 वर्ष से पंजियों का संधारण नहीं किया है। साथ ही विद्यालय में फैली गंदगी देखकर जिला शिक्षा अधिकारी TR साहू ने कड़ी फटकार लगाई। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चले दौरे में जिला शिक्षा अधिकारी मातहतों के साथ वनांचल क्षेत्र के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में चल रहे बोर्ड परीक्षा का
जायजा भी लिया। मौजूद केंद्र अध्यक्षों से परीक्षार्थी की उपस्थिति की जानकारी ली गई। यहाँ के अन्य शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में निरीक्षण में पाया गया कि अध्ययनरत बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई नहीं कराई जा रही है। इस पर उन्हें शिक्षकों को चेतावनी देकर कार्य में सुधार लाने कहा गया और जो क्लासरूम में नहीं मिले उन्हें नोटिस जारी कर कारण बताने कहा गया है। रेलवे सुरक्षा बल में सब इंस्पेक्टर के 452 और कांस्टेबल के 4202 कुल 4660 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई तक पूर्ण की जाएगी। भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और आयु सीमा 20 से 28 वर्ष। कांस्टेबल के पद पर निर्धारित योग्यता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले एक नहीं बल्कि युवा, किसान और महिलाओं को 5-5 गारंटी दी है। जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उनकी सरकार बनने पर गारंटियां कानूनी रूप से लागू करेंगे। लोकसभा चुनाव जीतने पर कांग्रेस ने भाजपा के महतारी वंदन के तर्ज पर इससे 8 गुना ज्यादा रुपए देने का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने महालक्ष्मी किसान और युवा न्याय योजना में 5-5 गारंटियां लागू करने की घोषणा कर छत्तीसगढ़ के मतदाताओं में सेंसेशन पैदा कर दिया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय पांडे और जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। महालक्ष्मी योजना, जिसमें हर महिला को साल में 1 लाख रुपए अर्थात महीने में 8,333 रुपए मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं बहनों को महीने में मात्र 1,000 रुपए और साल में 12,000 रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी इसमें घोषणा करना चाहती है कि पूरे देश में साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, जो प्रति महीना 8,333 रुपए होती है। दूसरा, कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी, यानी महिलाओं को नौकरी में 50% भागीदारी देने की निश्चित गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। लोकसभा चुनाव के लिए जारी औपचारिक घोषणा के अनुसार देश की सत्ता हासिल करने पर प्रदेश में महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। महालक्ष्मी योजना की गारंटी में केंद्र की नौकरियों में 50% महिलाओं को देने और आशा वर्कर, आंगनबाड़ी और मिड डे मील कार्यकर्ताओं को मिलने वाली केंद्र की आर्थिक सहायता 2 गुना करना शामिल है। कांग्रेस ने कहा है किसानों के उत्पाद का MSP लागू करने संसद में बिल पारित किया जाएगा। किसान लोन आयोग की स्थापना करना और कृषकों को GST से मुक्त रखेंगे। इसी तरह युवा न्याय योजना में शिक्षित बेरोजगारों को 30 लाख नौकरी की गारंटी समेत कई वादे किए हैं। युवा, किसान, महिला किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सके, इस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और इसके परिप्रेक्ष्य में हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से भी इस देश को बताने का कोशिश कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए विशेषकर हम 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। वह रोजगार में एक सिस्टम बनेगा, एक प्रक्रिया के तहत हम रोजगार देंगे। जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस की ओर से सेंसेशन फैलाने के इरादे से 3 योजनाओं में 5-5 गारंटी दी है। देश में आम चुनाव की घोषणा से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने यह औपचारिक घोषणा की है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बेला क्षेत्र के सहकारी समितियों से धान का उठाव का काम तेजी से चल रहा है। कई सहकारी केंद्रों से धान का उठाव हो जाने के बाद केंद्र में वीरानगी छाई हुई है। खरीदी केंद्रों में तो डीओ कटने के बाद भी मिलर उठाव नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कई समिति प्रबंधक खरीदी केंद्र में रखा धान को लेकर चिंतित भी हैं। हम आपको बता दें कि पिछले दिनों मौसम के बदलाव और तेज बारिश के चलते खरीदी केंद्रों में रखा धान भीग गया था। सरकारी छुट्टी के दिन मस्तूरी क्षेत्र के आगे पचपेड़ी के नजदीक ग्राम भिलौनी के निवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर गांव की सरकारी जमीन में लगे पेड़ों को काटे जाने की शिकायत की। काटे जा रहे पेड़ों पर तत्काल रोक लगाए जाने की उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है। पचपेड़ी के नजदीक ग्राम भिलौनी के ग्रामीणों ने शनिवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर अवैध रूप से पेड़ कटाई की जिला प्रशासन से शिकायत की। गांव की सरकारी जमीन को दूसरों के द्वारा अवैध रूप से बेचे जाने और उसके बाद उसमें लगे पेड़ों को इस समय काटा जा रहा है, जिसको लेकर गांव के लोगों ने विरोध तेज कर दिया है।
अर्पा अर्पण महाअभियान के श्याम मोहन दुबे के साथ मिलकर उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया और तत्काल पेड़ कटाई पर रोक लगाए जाने की मांग की। बहुत बड़ी समस्या है। यह हमारे निस्तार भूमि ल थुकेल राम पिता साधराम के द्वारा फर्जी बंटवारा करा के वो जमीन ला पर 19 एकड़ 95 डिसमिल ला पर नाम करा के ओला बेच दिए गए हैं। जेमा हमारे गांव ला एमा बहुत अकन समस्या जात है। काबर नदी तीर में हम बसे हवन, हमारे गाय बछरू और हमला खुद जाए के मले जगह नहीं मिलते। ये हमला बहुत समस्या है। एक बार हम गुहार लगाए आए हैं कलेक्टर ऑफिस में, हमारे गुहार ला कलेक्टर साहब सुने। ग्राम निस्तारी के लिए उस ज़मीन को जो छोड़ा गया था उस पे अवैध रूप से कब्जा करके जो पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके लिए कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय से यहाँ पे गुहार लगाने के लिए सारे ग्रामवासी देख सकते हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग महिलाएं और साथीगण यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने सहायता मांगी। इनकी जो आवाज़ है उन्हें वहाँ पे कोई नहीं सुन रहा है, इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए आज हम भी यहाँ पे मजबूर होकर आए हुए हैं। हमारे साथी पेड़ पौधों से बहुत ही ये लोग लगाव रखते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया कि यह जमीन सरकारी है, जिसे कुछ लोगों ने मिलीभगत कर दूसरों के हाथों में बेच दिया है। करीब 40 एकड़ में से 20 एकड़ जमीन के पेड़ों को काटा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनका निस्तार प्रभावित होगा। जमीन बिकने और पेड़ों को काटे जाने से आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी भी होगी। सभी ने इस मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। कोनी वन विभाग रेस्ट हाउस वाली सड़क जो अशोकनगर बिरकोना मुख्य मार्गों को जोड़ती है, इन दिनों का अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। उड़ते गर्दो गुबार और जगह जगह गड्ढे इस मार्ग की पहचान बन गए हैं। लोग यहां से किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपना सफर तय कर रहे हैं। कोनी से शहर को जोड़ने वाला यह सड़क कम दूरी का माना जाता है। शहर के ट्रैफिक दबाव से बचने लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं, मगर इस कच्ची सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। तीन चरणों में होंगे प्रदेश में आम चुनाव। घोषणा के बाद कलेक्टर ने तैयारियों पर की पत्रकारों से चर्चा। आचार संहिता से पहले प्रदेश में हुए थोक में तबादले, आखिरी समय तक आया सरकार का आदेश। प्रदेश कांग्रेस की गारंटी संशोधन, महिला, युवा और किसानों से किया सत्ता के बदले वादा। और होली को मजेदार बनाएंगे नए गैजेट्स, आकर्षक पैकिंग और सैकड़ों वैरायटी में आया रंग गुलाल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। इस बरस होली त्यौहार को ज्यादा मजेदार और आकर्षक बनाने होलियाना सामानों में भरपूर वैरायटी आई है। पंचरत्न गुलाल, वन शॉट, बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाटर गन, बबल आर्चरी से होली में धमाल मचेगा। वो दिन दूर नहीं जब होली पर सभी सामान पैकिंग में मिलेगा। इसकी शुरुआत भी हो गई है। दूसरे त्योहारों की तरह होली का सामान भी आकर्षक पैकिंग में आने लगा है। कई रंगों में रंग गुलाल की पैकेजिंग देखकर आप धोखा खा सकते हैं कि ये कोई गिफ्ट बॉक्स है। दरअसल कंपनियों ने होली त्योहार को ज्यादा मजेदार बनाने उत्पादों की वैरायटी कई गुना बढ़ा दिया है। ये देखिए, पंचरत्न गुलाल पूरे परिवार के लिए हैम्पर में उपलब्ध है। 2 in 1 एक पाउच में 2 कलर, फलों के स्मेल वाला गुलाल मिलते ही चेहरा खिल उठेगा। होली और बच्चों का चोरी दामन का साथ है, तभी तो पिचकारी की डिजाइन देखकर आंखें एक जगह आसानी से नहीं ठहरती। इस बार होली पर इलेक्ट्रॉनिक वाटर गन से बचकर रहना। ये चार्जेबल है, मतलब चलती रहेगी। ये रहा असाधारण गिलास। जी हाँ, बाल्टी भरकर पानी लीजिए, फिर देखिए अलग अलग रंगों वाले गिलास का जादू। होलियारों के लिए तरह तरह की बालियां, कैप, टोपी, निराली और ये विग लगाते ही बहरूपिया बनकर युवा त्योहार को एंजॉय करने का प्लान बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गन है, रोज गुलाल है, पंचरत्न गुलाल है, फ्रूट गुलाल है। अच्छे इस बार की होली बहुत अच्छे से डिमांड की है, अच्छे से चल रही है। हर्बल कलर हैं, हर्बल गुलाल हैं, कलर्स हैं। आजकल कलर की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, पहले जैसे नहीं है। गुलाल बहुत अच्छी है। पिचकारियाँ में कोई स्किन पर डिपेंड नहीं, कोई बहुत अच्छे हैं। टंकियों में, पिचकारियों में, पाइपों में, टोपियों में बहुत अच्छी अच्छी, विग में बहुत वैरायटी है। थोक दुकानों में तेजी से होली का स्टॉक अगले 3 दिन में खत्म हो सकता है।
होली में जितनी सादगी है इसमें उतना मजा भी है। फुटकर व्यापारी जल्दी खरीदी कर लेना चाहते हैं जिससे उन्हें सभी वैरायटी का सामान भरपूर मात्रा में मिल सके। कई परिवार भीड़ से बचने होली की शॉपिंग अभी से कर लेना चाहते हैं। बैलून अच्छा लगता है और कैप अच्छे लगते हैं और नए नए मुखौटे वगैरह आते हैं वो अच्छे लगते हैं और पिचकारियाँ जो नए नए डिजाइन के आती हैं वो अच्छी लगती हैं। बाल भी नए नए डिजाइन के आ रहे हैं विग वगैरह जी। और हर साल कुछ नया जी, हर साल कुछ चेंजेस रहते हैं इसमें। चलते चलते नजर राजस्थानी पगड़ी पर हर्बल गुलाल की भरपूर रेंज बाजार में उतारी है। वन शॉट आपको दीपावली की रंगीनियत याद दिलाएगा। इसके अलावा बहुत कुछ मौजूद है, आप बाजार का जरूर फेरा लगाइए। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 25वीं असगर अली स्मृति रात्रिकालीन अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के 5वें दिन राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में सेमीफाइनल मैच खेला गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चंद्राकर मौजूद रहे। इस स्पर्धा के संरक्षक भुट्टो राज ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में विजयी टीम को 2,11,000 रुपये और उप विजेता टीम को 1,11,000 रुपये के साथ ही ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल करने वाले खिलाड़ी को 1,000 और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को 25,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा बेस्ट बॉलर, फील्डर, बल्लेबाज को शानदार उपहार देकर उसे सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में रायपुर, दुर्ग, पाटन, रायगढ़, अकोला और रांची की टीमें शामिल होकर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला ऐसा टूर्नामेंट है पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जो 25 साल से कंटिन्यू ये आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रथम पुरस्कार 2,11,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 1,11,000, मेन ऑफ द सीरीज 25,000 रुपये रखा गया है। और ये दर्शकों का प्यार है जो कि ये 25 साल पूरे हुए हैं। चकरभाटा पुलिस पेट्रोलिंग गश्त में निकली हुई थी, तभी एरोड्रम के पास पुलिस को देखकर हाईवा चालक भाग निकला। पुलिस मुरुम सलती हाईवा को थाना लेकर पहुंची और धारा 102 की कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया। हम आपको बता दें कि एयरपोर्ट से लगी तिलसरा खार की जमीन को खनिज तस्करों ने खोखला कर दिया है। लगातार अवैध खुदाई के चलते लोगों का आवागमन भी बंद हो गया है। पुलिस की कार्रवाई से खनिज तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वाहन में मवेशी तस्करी कर बूचड़खाना ले जाया जा रहा है। पुलिस ने मेड़पार बाजार के पास घेराबंदी कर वाहन सहित एक युवक को पकड़ लिया। इसी बीच वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने वाहन से 20 भैंस बरामद कर उसे लाखासार के गौशाला में भेज दिया गया है। पकड़ा गया आरोपी ओसामा कुरैशी जनकपुरी सहारनपुर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। नगर निगम की अनदेखी कहीं निर्दोष लोगों की जान न ले ले, क्योंकि हर दिन कहीं न कहीं आवारा सांड सड़क में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो जानवर जब आपस में लड़ते हैं तो उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहता कि कौन उनके अगल बगल से निकल रहा है, और वह लड़ाई में इतने मस्त रहते हैं जिसकी वजह से आम नागरिकों की जान को खतरा हो जाता है। इस तरह का नज़ारा लगभग हर दिन कहीं न कहीं नज़र आ ही जाता है। नगर निगम को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इन बेजुबान जानवरों की लड़ाई में किसी इंसान की जान न चली जाए। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ड्राई फ्रूट्स की दुकान में काम करने वाली युवती की जान पहचान मौसा जी होटल में काम करने वाले युवक से हुई। दोनों के बीच दोस्ती के बाद नज़दीकियां बढ़ी। इस बीच युवक ने शादी करने का विश्वास दिलाकर युवती से शारीरिक संबंध बनाया। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी अमन दास मानिकपुरी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।